यहाँ बैठना है? गाड़ी रुकवाई है तुमने? हाँ, तुम्हें पता है अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती हूँ। यहाँ की चाय बहुत मजे की है। चलो बैठते हैं। ओके। देखते हैं भाई कैसी जगह है ये। आओ नेहा बैठो। तो चाय और यहाँ की चाय मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है तुम्हें? हाँ, मजे की होती है। ये सब छोड़ो, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? ऐसी क्या बात है नेहा? फारूक, तुम बात ऐसी थी कि मैं एक लड़के को ना पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बाबा को ना तुम कन्विंस करो। तुम्हें पता है वो मेरे लव मैरिज के कितने खिलाफ हैं। यहाँ तुम इतना बड़ा फैसला कर रही हो और तुम कहती बाबा से बात करूं? नेहा प्लीज, पहले तो मैं उस लड़के से मिलूंगा और देखूंगा कि वो करता क्या है, किस नेचर का है, जॉब वगैरह क्या करता है वो, और वो तुम्हें डिजर्व करता भी है नहीं। ऐसे थोड़ी हाथ दे देंगे तुम्हारा किसी के हाथ में भी। वो बहुत अच्छी नेचर का है और वो मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे छोड़ूं। नेहा वो बात ठीक है, पहले मुझे सेटिस्फाई होने दो, फिर इन बाबा को मैं सेटिस्फाई कर लूंगा, ये मेरी गारंटी है। शुक्र है तुमने मेरा साथ तो दिया, मैं बहुत परेशान थी। मैं प्लान करती हूँ और किसी दिन मिलवाती हूँ तुम्हें उससे। देखना, तुम्हें मिलके ना बहुत खुशी होगी। वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे यही उम्मीद है कि मुझे उससे मिलकर खुशी हो। इंशाल्लाह। यार नेहा किसको कॉल कर रही हो बार बार? चलो ना, लेट हो रहा है। यार तुम्हारा वो उमर आ रहा है ना, फिर हम साथ चलेंगे। नेहा तुम्हारी अब तक से उम्र पे अटकी भी क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आता। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा को पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। छोड़ दो उसे, उसका स्टैंडर्ड नहीं है हमारे जितना। हमारा मुझे उमर के पैसे से और उमर की गाड़ी से ना कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ उमर से मतलब है। तुम्हें पता है, मैं आजकल के दौर में ना ये साबित करना चाहती हूँ कि एक अमीर लड़की ना एक गरीब लड़की से शादी भी कर सकती है और उसे निभा भी सकती है। नेहा ये बातें ना सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। नेहा, अमीर और गरीब की शादी जो है ना वो कभी भी आगे नहीं चल सकती। और जो आसाइशें एक लड़की अपने घर में पूरी करती है ना, वो कभी भी एक गरीब इंसान नहीं पूरी कर सकता। समारा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन। तुम मेरी मोहब्बत के इतने खिलाफ क्यों हो? मैं तुम्हारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस उम्र 2% के इंसान के खिलाफ हूँ जिसने तुम पे जादू करवाकर तुम्हें अपने बस में किया हुआ है। मैं तुम्हें इस दुनिया की रियलिटी बता रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम आंखें खोल लो और उसकी रियलिटी देखो, वो कितना गरीब इंसान है। तो पता है, मैं फारूक से बात कर चुकी हूँ उमर, और अपनी शादी की कि वो पापा से बात करे। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस मसले में तुम दोनों मेरे साथ हो या नहीं। मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। नेहा हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें साथ साथ दुनिया की हकीकत भी बता रहे हैं। और मैं तो नेहा यही चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम उस इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि वो एक नंबर का गरीब है यार। हमारी बातें तुम्हें जहर जरूर लग रही होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। और एक दोस्त के उससे तुम्हें समझा रहे हैं। यार उसको कॉल करो, वो आएगी नहीं अभी तक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कहाँ रह गए उमर? कब से वेट कर रहे हैं हम। ओके, बस पहुंच रहे हैं। चलो ठीक है। कितना टाइम लगेगा उमर को? अभी तक आया नहीं। यार नेहा गाड़ी चेक करो यार। गाड़ी कैसी है? मेरी ड्रीम कार है, पता है। तुम्हें सच बताऊं तो मेरी भी ना ये ड्रीम कार थी, लेकिन पापा नहीं माने, उन्होंने मुझे दिलवाई नहीं। इससे गाइस मेरा भी यही टारगेट है इस गाड़ी का, 1 साल में मुझे लेनी है ये। इसका कंफर्ट और ड्राइव इतनी स्मूथ है ना। बस सही है, तुम ले लो, फिर हम साथ घूमेंगे। वैसे नेहा सोचो, अगर कोई तुमने अच्छा लड़का पटाया होता ना तो आज वो तुम्हें इस गाड़ी में लेने आ रहा होता, और जो तुम्हारा टीचर BF है वो यहाँ फटफटी बाइक पे आ रहा होगा। अरे समारा, भाई तुम लोग पैसों से जज मत किया करो। हमारा स्टैंडर्ड ही वही है। वैसे नेहा यार जल्दी कॉल करो, देखो वो कब तक आएगा। वैसे उसकी औकात नहीं है कि हम उसे वेट किया जाए। वो तो तुम्हारी शक्ल होती है कि हम उस 2% के इंसान का वेट कर लेते हैं। तुम्हारा यार ऐसे मत बोलो, और तुम उमर के सामने कुछ मत कहना उल्टा सीधा।
यार आप कॉल करो जल्दी उसको। यार नेहा, कौन है ये जो सीट में बैठ के हॉर्न बजाना जा रहा है? पता नहीं तुम्हारा, मैं तो नहीं जानती कौन है। अरे ये तो उमर है, इसके पास इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी कहाँ से आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम उमर, ये गाड़ी आपकी है, रेंट पे लाए हो? अपनी गाड़ी है मेरी। तुम्हारी है? ये समारा आओ, चेक तो करें जरा यार। आ जाएं, आप भी देख लें। आ जाएं। ये वाली माय सीट है। ड्रीम कार। गाड़ी का सही बताता हूँ सब, गाड़ी तो देखें कैसी है। अच्छी है। Oh my God, carbon fiber, my favorite. आओ आगे से दिखाता हूँ उसका लुक आप लोगों को। जाओ देख लो। वाह यार उमर, क्या गाड़ी लेकर आए हो नेहा। मैंने कहा था तुमने अच्छी जगह हाथ मारा है। उमर बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल नेहा, बहुत अच्छा लगा है। पसंद आई गाड़ी आप सबको? बहुत ज्यादा। मेरी तो ड्रीम कार है वैसे ये। मेरी भी। चलो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी दिन ना लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। डन डन। अच्छा गाइस, तुम लोग वेट करो 2 मिनट, मुझे उमर से जरूरी बात करनी है, मैं वो कर लूं। उमर 1 मिनट इधर आना। वाह यार, आज लग रहा है ना उमर। आ जाएं, आज तो बहुत खुश होंगी। शुक्रिया अदा करना है मेरा। मैं कोई खुश नहीं हूँ, मुझे ये बताओ ये गाड़ी कहाँ से आई? क्या मतलब, गाड़ी कहाँ से आई? सच सच बता रहे हो या नहीं? अरे काम कर रहा हूँ ना, मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट की है गाड़ी। ऐसा कौन सा काम है जो 3 दिन के अंदर गाड़ी मिल गई? भाई काम मैंने ज्यादा अच्छा किया तो बॉस मुझसे बहुत ज्यादा खुश हुए, तो बॉस ने बोला ये लो गाड़ी की चाबी और ये गाड़ी तुम्हारी है आज से। इतने ज्यादा खुश हो गए, ऐसा ना हो कल को अपना घर भी वो आपके नाम कर दे। घर का पता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह काम मेरा ऐसे चलता रहा ना तो बहुत जल्द घर भी ले लूंगा। ऐसा कौन सा काम है जो 3 दिन में गाड़ी, बाइक, पैसा सब कुछ आ रहा है? ऐसा सिर्फ 2 नंबर काम में होता है। मुझे सच सच बताओ, कोई 2 नंबर काम तो नहीं करते? क्या हो गया नेहा, एक मैं सिंपल साफ सुथरा काम करता हूँ, 2 नंबर काम क्यों करूंगा मैं? क्या काम है मुझे बताना। ऐसी कौन सी मेहनत कर रहे हो तुम कि 3 दिन में तुमने लाखों रुपए की गाड़ी निकाल दी है? डिलीवरी का काम करता हूँ, बॉस पार्सल देते हैं, पार्सल मुझे पहुँचाना होता है एक जगह पे, वहाँ मैं पहुँचा देता हूँ। तो बॉस ने बोला कि अब पार्सल की तादाद बढ़ गई है, अब तुम गाड़ी में काम करोगे, गाड़ी में लेकर जाना पार्सल। पार्सल्स के लिए ये वाली गाड़ी नहीं होती, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नेहा अब चीजें चेंज हो गई हैं, मैं क्या वो सुजुकी चलाऊं? सिविक एक्ट में ऐसे कौन से पार्सल लेके जा रहे हो, मुझे दिखाओगे? दिखा तो मैं नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद परमिशन नहीं है कि मैं खोल कर देखूं। परमिशन नहीं है? तो तुम्हें पता भी है कि तुम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो? नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुम उनकी गाड़ी, उनकी बाइक, उनका पैसा सब कुछ लेके घूम रहे हो। हाँ मेरी बात सुनो, इन सब चीजों को छोड़ो, ये देखो कि आज तुम्हारी इज्जत कितनी बनी है, तुम्हारे दोस्त मुझसे मिल कैसे रहे हैं। कल तक जो मुझसे हाथ नहीं मिलाते थे और खुद हाथ आगे बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के मुझे लिए। नहीं चाहिए ऐसी इज्जत, मुझे बस ये जानना है कि इतनी जल्दी ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है? मतलब मैं तरक्की कर रहा हूँ तो तुम्हें उसमें जेलिसी हो रही है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे बंदे ने 3 दिन में गाड़ी ले ली है, तुम्हें इस चीज से मसला है। जेलसी नहीं हो रही, मुझे फिक्र हो रही है कि ऐसा कौन सा काम है, कोई कंपनी का तुम्हें पता नहीं है, पार्सल्स का तुम्हें पता नहीं है और तुम सारी चीजें लेके आ रहे हो उनकी। मुझे सब पता है, इंटरनेशनली वर्क करते हैं वो लोग, बाहर से पार्सल आते हैं और यहाँ पे हम पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनके पास ना मेरे बॉस के पास 10 गाड़ी हैं, तो एक गाड़ी उन्होंने मुझे दे दी तो क्या हो गया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मैं सिविक एक्स में घुमाऊंगा, तुम्हारे दोस्त मेरी इज्जत करेंगे जो बेइज्जती करते थे कल तक मेरी। 1 मिनट, इन दोस्तों को मुतासिर करना छोड़ दो तुम, ठीक है? मुझे पता है कि कौन सा काम कर रहे हो कि 3 दिन में तुमने गाड़ी निकाल ली और तुम्हारे बॉस के पास 10 गाड़ियां हैं। 10 गाड़ियां तो मेरे अब्बा के पास नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं। तुम्हारे पास कहाँ से इतना सब कुछ आ रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे या तो अपने बॉस से मिलवा दो और या तो मुझे बता दो कि किस चीज की डिलीवरी कर रहे हो। नेहा ये सारी बातें छोड़ दो, मेरी खुशी में ना खुश हो जाओ। मैं तुम्हारी खुशी में जब खुश होंगी जब मेरा दिल मुतमईन होगा। मुझे पता है ये 2 नंबर काम है और ये गाड़ी, ये बाइक वगैरह अचानक से सब कुछ देना, 3 दिन में कौन से ऑफिसर भी किसी को जॉब नहीं देते और बंदे पे भरोसा ही नहीं करते। उन्होंने तुम्हें अपनी गाड़ी उठा के दे दी है। एक काम करो, जब तुम अपने 2 नंबर काम छोड़ दो ना, तब मुझे अपनी शक्ल दिखाना, उससे पहले मेरे पास बताना। जाओ यहाँ से।
नेहा एवरीथिंग इज ओके, क्या हो फिर? तुम्हारा भी इतनी स्पीड से गाड़ी लेकर क्यों गया है? सब ठीक है? बस मुझे शक हो रहा था कि वो इतनी जल्दी गाड़ी कैसे खरीद सकता है, तो मैंने थोड़ा गुस्सा किया। यार नेहा, तुम अपने बंदे की तरक्कियों से चल रही हो यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें घूमना फिरना याशी करनी चाहिए यार उसके साथ। समारा, चाहे अयाशी 2 नंबर पैसों से क्यों ना हो, मैं जल नहीं रही, मुझे ना उसकी फिक्र हो रही है। यार नेहा, 2 नंबर काम तुम्हें क्या पता, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो लोग भी 2 नंबर काम करते हैं। अगर तुम्हारा बंदा 2 नंबर काम कर रहा है तो उसमें बुराई है क्या? तुम्हें खुश होना चाहिए। समारा, मुझे पैसों की लालच नहीं है जो मैं खुश हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ समारा बिल्कुल ठीक कह रही है। आजकल 2 नंबर काम ही लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। तुम दोनों ये कहना चाहते हो कि अगर उमर के पास पैसा हो तो चाहे वो 2 नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन बस पैसा होना चाहिए अय्याशी के लिए। हमारा ये मतलब नहीं है। तुम्हें खुश करने के लिए वो अपनी कार लेकर आया, तुम्हें दिखाई, तुम्हें एटलीस्ट उसे खुशी से बात कर लेनी चाहिए थी, पर तुमने क्या किया? तुम्हारा, मैं कार देख के खुश क्यों होंगी? क्या मेरे पास कार नहीं है? और रही बात पैसे की, गाड़ियों की, तो इसकी कोई औकात नहीं है मेरी नजर में। बंदा ना हलाल कमाए, चाहे वो बाइक पे ही सही। नेहा, मेरी बात सुनो, तुम उमर को अपने पापा से मिलवाना चाह रही थी ना, तो अगर उमर इस तरीके से तुम्हारे पापा से मिलेगा ना, तो तुम्हारे पापा 100% में श्योर हूँ कि तुम्हारा रिश्ता उससे कर देंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि वो पैसे कहाँ से ला रहा है, उन्हें ये पता होगा कि वो पैसे वाला है। यहाँ समारा बिल्कुल ठीक कह रही है। उमर जो कर रहा है उससे करने दो, और तुम सिर्फ पैसे से मतलब रखो और स्टैंडर्ड मेंटेन रखो। तुम कह तो ठीक रही हो, पापा तो ऐसे मान जाएंगे, इसमें फारूक भी मेरा बहुत साथ देगा। करते हैं कुछ। तो पागल, मैं भी तो यही कह रही थी, वो जो काम कर रहे हो उसे करने दो, तुम्हारी ही भलाई है उसी में। सही कह रही हो। चलो, अब तो तुम्हारा बंदा इतनी गुस्से में चला गया है, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। चलो हम तो चलते हैं। पर्स तो उठा लो। ओह सॉरी। ये लोग कुछ भी कह लें, उमर को तो मैं गलत काम करने नहीं दूंगी। वो जैसा है ना उसको वैसा ही अपने पापा के सामने पेश करूंगी। इनकी बातों में तो नहीं आने वाली। मैं आजा यार। ये बताओ, तुमने मुझे इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया है? यार तुम्हारा, कल तुम्हारे सामने सारा सीन था, उमर से मेरी लड़ाई हुई थी और तुम्हारे सामने कितने गुस्से में गया था उमर। तो कल से मेरी ना कॉल नहीं उठा रहा था, अभी उस उमर ने मेरी कॉल उठाई है, तो मैंने बुलाया है बात करने के लिए। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वो बस इसलिए कि मेरी तो सुन नहीं रहा वो, तुम्हारी बात समझ ले, तुम उसको समझा देना थोड़ा सा प्लीज़। ओके। आने वाला होगा, ऑन दी वे था। लो, आ गया। आ गई तुम्हारी ड्रीम कार। क्या मसला है, क्यों बुलाया मुझे इतनी अर्जेंट यहाँ पे? नहीं करनी ना मुझे तुमसे बात, ना मुलाकात। लेकिन मुझे तुमसे बात भी करनी थी और मुलाकात भी करनी थी। कम ऑन यार समारा, तुम भी समझा दो उसको अपनी जबान में। यार उमर, मैंने रात में भी इसको बहुत ज्यादा समझाया, पर ये समझने को तैयार ही नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसका ये मुझसे चाहती क्या है। सब लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उनके बंदों के पास गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज हो, पैसा हो, और मेरे पास गाड़ी आ गई हो तो खुश हो जाओ इसमें तुम। मैंने तुम्हें ना पहले भी कहा है कि मैं गाड़ी बंगला इन सब चीजों पे मरने वाली लड़की नहीं हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती ये बात? यार नेहा, तुम्हें क्या हो गया है? आजकल जिंदगी ना पैसों के साथ गुजरती है। ओ कम ऑन नेहा, उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे बंदे के पास गाड़ी है, याशी मारो यार। यार तुम लोगों से ना बहस करना फजूल है, और उमर तुमने तो वही करना जो तुम्हारे दिमाग में ना फिक्स हो गया है, तो करो 2 नंबर काम, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जा रही हूँ मैं। यार समारा, ये किस दिमाग की बंदी है यार? उमर, मुझे खुद समझ नहीं आता, इसे तो खुश होना चाहिए यार कि तुमने इतनी जल्दी तरक्की की है, और अब तो इसके पापा भी कुछ नहीं कहेंगे और तुम दोनों का रिश्ता फौरन से कर देंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चाह रही है।
अगर मैं इसकी जगह होती तो यकीन जानो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती कि तुमने इतनी जल्दी तरक्की की, और मैं ये दुआ भी करती कि तुम और तरक्की करो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारो। तो इसके दिमाग को क्या हो गया है? ये सब बातें ये क्यों नहीं सोच रही है? मैं इससे मोहब्बत करता हूँ यार। आई डोंट नो उमर, पर अच्छा सुनो, एक काम करें, क्या? ऐसा करते हैं तुम नेहा से ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट देना, और वो खुद ब खुद जेलिस होकर तुम्हारी कदर करेगी। देख लो तुम। श्योर। एक काम करते हैं ना, नेहा तुम्हारा वेट कर रही है गाड़ी में, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। डन। आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। चलो।